हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इलेक्ट्रॉन का इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है और कहाँ से हो सकता है और किस किस विधि से हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन जो होता है जनरली हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो बंधा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है, जो कि आपको धातु के या कोई भी पदार्थ के अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा होता है हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि धातु के सतह पर रहता है। ठीक है, तो हम लोग किस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस इलेक्ट्रॉन का हो सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो सकता है। जो बंधा हुआ रहेगा उस इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो सकता है। किसका इमिशन हो सकता है जी? तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का। और फ्री इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है जी? मेटल में पाया जाता है। तो जैसे हम सीजियम का एग्जांपल लें, सीजियम का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है ये? आपको सीजियम क्रिस्टल है। ठीक है, सीजियम का क्रिस्टल का मतलब सीजियम धातु है। ठीक है, जैसे लोहा का क्रिस्टल होता है, लोहा आपको मिला तो लोहा का वो क्रिस्टल है। ठीक है, मतलब उसमें ढेर सारा लोहा का अणु या परमाणु मिलकर, लोहा का परमाणु मिलकर क्या बनाया होगा? उसका निर्माण किया होगा। तो यहाँ पर सीजियम का एक क्रिस्टल है। तो सीजियम में क्या होगा? सीजियम प्लस इस तरह से आपको जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? ऐसे घूमते रहेगा। ठीक, इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या करते रहता है? सतह पे घूमते रहता है। क्योंकि इस पे सीजियम पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, तो थोड़ा सा हल्का बॉन्ड से ही बंधा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे समझिएगा, ये सीजियम धातु का क्या है? आपका क्रिस्टल है। इसमें क्या होगा? सीजियम आयन होगा। इलेक्ट्रॉन सीजियम का ही, लेकिन इससे निकल चुका है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया गया होगा और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो ये तो फ्री है, अपने क्रिस्टल में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आपका फ्री है। जैसे ही इसको हल्का सा वोल्टेज मिलेगा ये घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन इससे हल्का बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है। ठीक, यानी आसानी से तो अपने खुद से तो बाहर नहीं आ पाएगा। इमिशन का मतलब क्या है? यही इलेक्ट्रॉन को क्या करना? बाहर करना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन खुद से बाहर नहीं आएगा। ठीक, इसके लिए कुछ इसको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा क्या होता है। उसके बाद यही फ्री इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल से क्या करना है? बाहर निकालना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पॉइंट वाइज इसको लिखते हैं। पहले इसको पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं। अगर पॉइंट वाइज लिखें तो सबसे पहला पॉइंट मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे। तो क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट कहता है धातु के सतह में, धातु के सतह पर कुछ इलेक्ट्रॉन, धातु के सतह पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, धातु के सतह पर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है जी? अनियमित रूप से, अनियमित रूप से चक्कर लगाता रहता है, घूमते रहता है। अनियमित रूप से घूमते रहता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहेंगे जी? इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो धातु के सतह पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनियमित रूप से घूमते रहते, इधर उधर गति करते रहते, इसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सेकेंड में क्या कहता है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु से निकलता है, जिस परमाणु से निकलता है, जिस परमाणु से निकलता है उस पर धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, उस पे धनात्मक आवेश आ जाता है, जो
मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतः मतलब अपने आप स्वतः धातु के सतह से बाहर नहीं आ पाते, धातु के सतह से बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, इतना क्लियर होगा। क्या कहता है सुनिए, यहाँ पर कहता है धातु के सतह पर कुछ इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से घूमते रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये आपका धातु में ही होगा, ठीक है, मतलब कंडक्टर में ही होगा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन छूट गया यहाँ पर। फ्री इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से निकलता है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, जिसके कारण यहाँ पर जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन स्वतः धातु के सतह से बाहर नहीं आ पाता, अपने आप नहीं आ पाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कहता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जैसे सुनिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से फ्री इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग कहते हैं कार्यफलन, धातु का कार्यफलन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? धातु का कार्यफलन कहते हैं, इसको हिंदी में वर्क फंक्शन कहते हैं। धातु का कार्यफलन वर्क फंक्शन कहते हैं। कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु का कार्यफलन कहते हैं, उसे धातु का हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे किससे सूचित करते हैं जी? इसे फाई, ठीक है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। और जो धातु का कार्यफलन होता है किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देख देते हैं, इसका जो मान होता है, इसका मान किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसका जो वैल्यू होता है किसमें होगा आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, अब पूछेगा एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कितना हो जाएगा? मेगा का मतलब 10⁻⁻6। इसी तरह से हो सकता है, जरूरत नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या समझे वो सुनिए। कहता है कि कोई धातु है तो धातु में ऐसा क्या होता है? धातु में क्या होता है ना, जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है? बाहर निकला हुआ रहता है, धातु के सतह पे आ जाता है। और उस पर जैसे लोहा है, Fe का एक
अब मान लीजिए आपके पास एक लोहा का पेन, मान लीजिए लोहा का है, तो इसमें ढेर सारा Fe का आइटम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन वो सतह पे आ जाता है, और सतह पे आने के कारण Fe पे प्लस इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो बंधा हुआ रहता है, लेकिन वो आपको उसी के सतह पर गति करने के लिए फ्री होता है। ठीक है, जैसे आप घर में हैं, ठीक है, तो घर में जैसे आप बड़ा हो जाइएगा, बच्चा है तो आपको घर वाले हमेशा देखते रहते हैं, जैसे आप बड़ा हो जाइएगा तो क्या होगा, आप फ्री हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा, लेकिन आप अपने परिवार से बाहर नहीं जा सकते, मतलब अपने परिवार के लिए आप जवाबदेह होगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे बच्चा थे आप तो पूरी तरह बंधे हुए थे, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होइएगा आपको थोड़ा फ्री कर दिया जाएगा, तो फ्री करने के कारण आपके गार्जियन पे पॉजिटिव चार्ज, आप पे नेगेटिव चार्ज हो गया है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कारण आप बंधे हुए हैं, तो वही होता है धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन जो होता है गति करते रहता है, अपने सतह के अंदर गति करते रहता है। ठीक, सतह के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, सतह के अंदर गति करते रहता है, क्यों? क्योंकि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कम वो फ्री हो गया है, लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज और धातु में उपस्थित परमाणु उस पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो सतह के बाहर नहीं जा पाता है, सतह के बाहर नहीं जा पाता है, सतह पर ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग उस धातु की सतह से क्या करना है, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा हमको, वही न्यूनतम कार्य को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जी, कार्यफलन बोलते हैं। कैसे समझिएगा, धातु का सतह है, इसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ ऊर्जा के साथ अपने परमाणु के साथ बंधा हुआ रहता है, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ न्यूनतम जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्यफलन बोलते हैं। तो कैसे समझिएगा, कहता है धातु की सतह पर कुछ इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से घूमते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से निकलता है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्वतः धातु के सतह से अपने आप धातु सतह से बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन, और इसे किससे लिखते हैं जी, फाई से सूचित किया था। इसे किससे सूचित किया जाता है, फाई से, और इसका मान किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। पहले इतना आपको अच्छे से इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया होगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसे। कर लिए होंगे नोट जी। तो देखो अब कहता है किस धातु का कार्यफलन सबसे न्यूनतम होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो कहता है सबसे कम कार्यफलन जो होता है, वर्क फंक्शन किसका होता है, सीजीएम का होता है। किसका जी, सीजीएम का होता है, सीएस का होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार पूछेगा, तो सबसे कम कार्यफलन किसका होगा, सीजीएम का। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे कम होता है सीजीएम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद आपको सोडियम का, फिर लिथियम का, डॉट 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 बहुत सारा। अगर सीजीएम नहीं रहे तो पोटेशियम को टिक करिएगा, पोटेशियम नहीं रहे तब सोडियम को करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीजीएम का होता है, कितना होता है जी, तो सीजीएम का कार्यफलन जो है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सब याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको खाली ये याद रखना है, सबसे कम सीजीएम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम का। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछते रहता है। तो कार्यफलन क्या है, हुआ धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु के सतह, धातु का कार्यफलन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एमिशन की विधि, कौन कौन सा विधि है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का एमिशन को करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर ही लिए होंगे। चलो
अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधि, मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधि हम लोग देखेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधि। क्या देखेंगे? मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधि, मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होगा उसका कौन कौन सा विधि है? तो टेम्परेचर के द्वारा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो सकता है और लाइट के द्वारा हो सकता है। 3 विधि है। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। न्यूनतम जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे धातु कार्य फलन बोलेंगे। अब एक कार्य फलन जो है मतलब एनर्जी है, न्यूनतम एनर्जी जो है, न्यूनतम ऊर्जा जो है हम लोग किस किस विधि से दे सकते हैं? कोई भी पदार्थ को हम लोग ऊर्जा किन किन विधि से दे सकते हैं? तो उसको टेम्परेचर गर्म करके दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हम लोग उस पर विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई करके दे सकते हैं, और तीसरा जो है उस पर प्रकाश लाइट पड़ने से हो सकता है। तो पहला जो होता है वो तापायनिक उत्सर्जन है। पहला क्या है जी? तापायनिक उत्सर्जन। तो फर्स्ट जो है वो है तापायनिक उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्मल इमिशन। तो थर्मल इमिशन किसे कहेंगे? तो कहता है कि जब किसी धातु को हम लोग क्या कर देंगे जी, अधिक गर्म करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही उसका जो कार्य फलन है उसको उससे ज़्यादा होगा तो वहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको। कहता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो इसके सतह से क्या होने लगता है? इसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग? जिसे हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी? तापायनिक थर्मल इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, जिसे हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। क्या होगा? जब किसी धातु की सतह को हम लोग एनर्जी देंगे तो वहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं तापायंस। क्या कहते हैं जी? तापायन। और इसमें कहता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? तापायन। थर्मियोन्स कहा जाता है, ठीक है। जब कोई धातु को ज़्यादा गर्म कर दीजिएगा तो वहाँ से अपने आप क्या निकलने लगेगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? तापायन कहेंगे, थर्मियोन्स कहेंगे। इसका खोज सबसे पहले कौन किया था? कौन सबसे पहले इसके बारे में बताया था? इसके बारे में बताने वाला जो
सबसे पहला साइंटिस्ट था, उसका नाम एडिसन था, जो कि आपको विद्युतीय बल्ब का भी खोज किया है। ठीक है, तो लिखते हैं इसका खोज या सर्वप्रथम पता कौन लगाया था, इसका पता एडिसन ने लगाया था। किसने जी? एडिसन ने लगाया। तो हम लोग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसका बहुत सारा विधि है। पहले टेम्परेचर के द्वारा, ताप के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फील्ड इमिशन देखेंगे, क्षेत्र उत्सर्जन देखेंगे। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा विधि जो है वो क्षेत्र उत्सर्जन है। क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन। फील्ड एमिशन। तो क्षेत्र उत्सर्जन क्या है? तो कहता है कि जब कोई धातु पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत शक्तिशाली विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत शक्तिशाली विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र आवेश पे बल लगाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, जिससे कारण वो कहाँ आ सकता है, बाहर आ सकता है। ठीक है, तो कहता है कि जब धातु पर बहुत शक्तिशाली कितना? तो 10⁸ वोल्ट पर मीटर का विद्युतीय क्षेत्र लगाया जाता है या आरोपित किया जाता है, तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे क्या कहेंगे? उसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे, जिसे क्षेत्र उत्सर्जन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? क्षेत्र उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को दो तरह से बाहर निकाल सकते हैं। पहला जो है, हम लोग टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा और वह कार्यफलन को, वर्क फंक्शन को पार करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे हुआ। दूसरा हुआ, हम लोग बहुत शक्तिशाली फोर्स लगाएंगे धातु पर, तो उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, जिससे वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जनरली बहुत कम ही होता है। मेनली जो हमको थर्ड मेथड जानना है, जो कि है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो क्या है जी? आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, जिसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया होगा। तीसरा मेन है, उसको पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो तीसरा देखेंगे हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही मेनली पढ़ना है हमको, इससे ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा जो मेथड है इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने का। तो थर्ड हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो क्या होगा यहाँ से देखिएगा, पहला तो ताप के कारण हुआ, दूसरा क्षेत्र के कारण हुआ, तीसरा हुआ आप लोग का प्रकाश के कारण। तो कहता है कि जब किसी धातु के सतह पर क्या होगा जी? जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होगा तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहता है? जब किसी धातु के सतह पर, जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होता है, जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होता है, तो जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है जी? प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक धातु का सतह है इस तरह से, ये धातु का सतह है आपका। ये धातु का प्लेट इस प्रकार से आपको रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरह से यहाँ एक प्रकाश आपतित हुआ, इस तरह से प्रकाश आपतित हुआ, ढेर सारा प्रकाश है। इस तरह से आपतित हुआ। तो धातु के सतह पर यहाँ क्या था आपका? इलेक्ट्रॉन। क्या था जी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कुछ ऊर्जा देगा और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके ही भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपने साथ ही लेते हुए चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने साथ लेते हुए बाहर चल जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन है, अपने साथ इस इलेक्ट्रॉन को लेते हुए बाहर चल जाएगा, ठीक। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका? ये सब जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये आपका मेटल सरफेस है। क्या है? मेटल सरफेस, धातु का सतह है, जिसका कार्यफलन कितना है जी? 5। समझिएगा अच्छे से। कहता है धातु का प्लेट है, मेटल सरफेस है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारा, पूरा में फ्री इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, ठीक है। इसमें ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। क्या है? ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब इस पे क्या होगा? आपको लाइट क्या हुआ? आपतित हुआ, प्रकाश आपतित हुआ। प्रकाश है क्या जी? आपको बताए थे फोटोन्स है, ढेर सारा फोटोन्स, ठीक है। फोटोन का समूह ही क्या है आपका? प्रकाश है। कहीं से प्रकाश आ रहा मतलब ढेर सारा फोटोन आ रहा है, ठीक है। तो ढेर सारा फोटोन आया, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन आया, 3 इलेक्ट्रॉन को लेके चले गए। यानी जितना ज़्यादा फोटोन अगर आएगा, क्या जितना ज़्यादा फोटोन आएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा फोटोन आएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाएगा, ठीक है।
मान लीजिए आपके छत पे आप लोग क्या किए हैं, गेहूँ पसारते हैं, ठीक है, गेहूँ सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारा पक्षी आता है, उसको चुन चुन के लेके चल जाता है, आता है एक गेहूँ है वहाँ से उठाया लेके चल गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पक्षी आएगा, जितना ज़्यादा कौवा आएगा, उतना ज़्यादा उस चावल को क्या करेगा, वहाँ से उठा के ले जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का दर, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर मतलब एक सेकंड में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर का मतलब क्या, एक सेकंड में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। वो किस पे निर्भर करता है, कितना ज़्यादा कौवा आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा फोटोन्स आ रहा है, कितना ज़्यादा आपका फोटोन्स आ रहा है, मतलब जितना ज़्यादा फोटोन होगा मतलब उसका तीव्रता को बताए, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का मतलब कितना ज़्यादा फोटोन्स है, ठीक है। तो प्रकाश की तीव्रता जितना ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो धीरे धीरे भी कोई निकल सकता है, किसी का वेग ज़्यादा होगा, किसी का वेग कम होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करेगा, तो ये कितना शक्तिशाली आया, ज़्यादा शक्तिशाली आएगा तो बहुत स्पीड में लेके जाएगा, कम शक्तिशाली रहेगा तो धीरे धीरे लेके जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, तो सेकेंड पॉइंट हुआ कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका गतिज ऊर्जा जो होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा वो किस पे निर्भर करेगा, आपतित प्रकाश के ऊर्जा पर। ऊर्जा का मतलब hc/λ, h न्यू आवृत्ति पर, किसके आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर, सब तो बाद में बताएंगे। तो पहले यहाँ से आपको समझ में आया हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो कहता है कि जब धातु के सतह पर क्या आपतित होगा, प्रकाश आपतित होता है तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, जिस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे जी, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए नियम पढ़ना है कि जो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या है, या हम लोग कह सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का कंडीशन क्या है, या उत्सर्जित होने के लिए लॉ क्या है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद इसका नियम हम लोग देखेंगे। तो नोट करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके। चलो हो गया होगा, हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला क्या नियम है उसको देखेंगे। तो इसमें कहता है कि जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है, या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का जो दर है, प्रकाश के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का जो दर है वो किस पे निर्भर करेगा जी, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर जो है वो आपके प्रकाश के किसके समानुपाती होगा, प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में कहता है आपका उत्सर्जित
इलेक्ट्रॉन का दर, या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर ऐसे लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर आपतित प्रकाश के तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर का मतलब 1 सेकंड में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर का मतलब 1 सेकंड में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये किसके समानुपाती होगा, इसके इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी का मतलब 1 सेकंड में कितना फोटोन आ रहा है उसके समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा फोटोन आएगा उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है। सेकेंड में कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका महत्तम गतिज ऊर्जा जो है इसके तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो वही लिख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। और थर्ड जो है, अब कहता है इसका महत्तम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर। तो नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, किस पर, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करेगा, आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। और फोर्थ में जो है, अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले इसके लिए क्या कंडीशन है, तो देखिए मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूर होना चाहिए इस आपतित प्रकाश का, तभी इसको निकाल पाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इसको यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। तो ये कहता है आपतित या इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, ठीक, आपतित प्रकाश का ऊर्जा कार्य फलन से अधिक होना चाहिए, कार्य फलन से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब फाई का वैल्यू जो है या ई का वैल्यू है, कितना एनर्जी से आ रहा है जी, ई बराबर कितना, एच न्यू। तो ई जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, फाई से। और 5 में है, 5वां रूल कहता है इसमें कि जैसे यहाँ से लाइट इस पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बीच का जो समय अंतराल है बहुत ही कम होता है। मतलब जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बीच में आपको चाय पानी के लिए रुकेगा नहीं कि वेट करते रहेगा, अच्छा चलते हैं, आपकी तरह ये लेजी नहीं है। ठीक है, जैसे ही इस पे पड़ेगा प्रकाश तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। ठीक, बीच में कोई भी समय टाइम गैप इसमें नहीं होगा।
कितना समय लगता है? 10 पे पावर -8 सेकेंड। जैसे ही लाइट पड़ेगा इस पे इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाएगा। कितना सेकेंड लगेगा? 10 पे पावर -8। समझ सकते हैं कितना कम समय लगता है। लिख रहे हैं प्रकाश आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने, प्रकाश आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में बहुत ही कम 10 पे पावर -8 सेकेंड लगता है। ये रूल आता है आपको लिखने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। तो क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का दर का मतलब 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकले है, किस पर निर्भर करेगा जी? आवृत्ति पर निर्भर करेगा कि तीव्रता पर निर्भर करेगा। तो पहले दोनों में अंतर समझिए, आवृत्ति क्या होता है और तीव्रता क्या होता है। आवृत्ति होता है कितना ज़्यादा उसका एनर्जी है, ठीक, ऊर्जा कितना ज़्यादा है। और तीव्रता क्या होता है? 1 सेकंड में कितना फोटोन आ रहा है, ढेर सारा फोटोन आएगा तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उत्सर्जन का दर किस पर निर्भर करेगा? तीव्रता पर। तीव्रता का मतलब ढेर सारा फोटोन आया तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकला। दूसरा कि महत्तम गति इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका वेग कितना अधिक से अधिक वेग होगा, किस पर निर्भर करेगा? इसके तीव्रता पर। कितना अधिक आ रहा है उस पर नहीं, कितना ज़्यादा शक्तिशाली आ रहा है, ठीक, कितना ज़्यादा ऊर्जा वाला आ रहा है, वही कह रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, तीव्रता पर नहीं। तीव्रता का मतलब फ्रीक्वेंसी से क्या मिलेगा? म्यू से ही मिलेगा, ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करेगा? तो फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश के आपतित के आवृत्ति पर निर्भर करेगा, ठीक है। महत्तम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर और दर किस पर? तीव्रता पर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, बाहर निकलने के लिए जो ये आ रहा है फोटोन, उसका ऊर्जा Fi से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा ऊर्जा है तभी इसको निकाल के बाहर निकल सकता, नहीं तो नहीं। और प्रकाश आपतित हुआ और यहाँ से निकलने में बहुत ही कम समय लगता है। कितना लगता है? 10 पे पावर -8 सेकेंड। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसके लिए आइंस्टीन का जो नियम दिया गया है उसको देखेंगे और न्यूमेरिकल जो भी है इस पे देखेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए और लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, पढ़ते रहें।